है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का टॉपिक जो है ना, आप ही से रिलेटेड नहीं, वो मेरे से भी रिलेटेड है कि आप लोग ना पढ़ने से पहले ही डर जाते हो। सेम यही मैं भी करती थी, पढ़ने से पहले ही डर जाती थी कि बाप रे इतना सारा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, इनको मैं कैसे पढ़ूंगी, कैसे ये कंप्लीट होगा। जैसे आपके सवालों में दुनिया भर के सवाल जगते हैं ना, वैसे ही मेरे साथ भी होता था। मतलब सबसे पहले तो सिलेबस देख करके ही रूह कांप जाती थी। फिर क्या किया मैंने, आप भी वही करोगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो इससे पहले कि जाने कि हमें क्या करना है सफलता पाने के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। हाँ तो फ्रेंड्स, सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र है ना कि आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपको अपने आप को जीरो मानना ही पड़ेगा। आप लोग जैसे कहते हो ना, दीदी मेरे 2 बच्चे हैं, मैं परिवार के साथ रहती हूँ, मैं पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। सेम यही सिचुएशन मेरी थी। मैं भी दुनिया भर की शिकायतें करते रहती थी। जब भी मुझे कोई ताने मारते था ना, तब भी मैं यही शिकायत करती थी, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चा संभाले कि घर संभाले कि पढ़ाई करे। लेकिन ना लोग ताने मारते ही रहेंगे, उनका ताना मारना ख़त्म नहीं होगा। और जब आप पढ़ने भी बैठ जाइएगा ना, तो लोगों के ताने ख़त्म नहीं होंगे, वो आपको ताने मारते ही रहेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको इन तानों को इग्नोर करना है। और सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, लक्ष्य छोटा बनाना है। छोटा छोटा लक्ष्य बनाना है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तो आप सबसे पहले 1 घंटा समय निकालिए और 1 घंटा में डिसाइड कीजिए कि मुझे एनसीईआरटी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट करना है। ये छोटा सा लक्ष्य है। आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि अगर मैं एक दिन में 1 चैप्टर पढ़ूंगी तो बाकी चीज़ें कब पढ़ूंगी। अरे आप कोशिश तो कीजिए, एक दिन में 1 चैप्टर तो पढ़िए। चलिए आप 4 दिन तक लगातार एक एक चैप्टर पढ़ के जो है कक्षा 6 की बुक ख़त्म किए। फिर जब आएगी 7 की बुक कोई और विषय का, या फिर 6 की ही कोई और विषय, तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि दो दिन में आपका जो है आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? एक दिन में आप 2 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठिएगा ना, आपका धीरे धीरे आदत बैठ जाएगा और धीरे धीरे पढ़ने की इच्छा भी जागने लगेगी। धीरे धीरे आप खुद ही अपने काम के समय को चुराने लगेंगे कि चलो अच्छा ये काम नहीं भी करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा, यहाँ से मैंने समय चुरा लिया। ये वाला काम नहीं करेंगे तो भी मेरा समय बच जाएगा, तो यहाँ से समय चुरा लिया। ऐसे ही ना कुछ कुछ करके समय चुराते रहिए। और देखिए कि जिस दिन किसी दिन 1 घंटा आपको समय मिला, किसी दिन 2 घंटा समय मिला, किसी दिन 3 घंटा मिले, किसी दिन हो सकता फिर से 1 घंटा समय मिले, पर घबराना नहीं है। निरंतर अभ्यास करते जाना है, छोटा छोटा लक्ष्य तय करना है, सबसे पहली बात। अब आया दूसरा नंबर। लोग आप पढ़ते रहेंगे ना तो लोग आपका आके हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। OMG 2 बच्चे हो गए, एज इतनी हो गई, पढ़ पढ़ के बुढ़ी हो जाएगी, इसकी कभी नौकरी नहीं लगेगी। अरे तुम प्राइवेट जॉब ही कर लो, अरे तुम अपना कोई बिजनेस ही खोल लो, क्या ज़रूरत है तुम्हें पैसे कमाने के, हस्बैंड कमा के ला तो रहे हैं, अपना आराम से ज़िंदगी जियो। ऐसे दुनिया भर की बातें बोलेंगे, पर क्या करना है आपको, इन सब को इग्नोर करना है। क्या करेंगे? इग्नोर। सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए। और जब आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर या फिर कक्षा 6 की बुक पढ़ लो ना, तो प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो। आप पहले ही प्रैक्टिस सेट लगाने बैठते हो ना, तो आपका मनोबल गिरने लगता है कि हाय मुझे तो कुछ नहीं आता, हाय मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूंगी, इतने इतने लोग महारथी लोग हैं, वो लोग पढ़ के आगे निकल जाते हैं, मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। तो मेरे चेहरे की मुस्कान देख रहे ना, ये भी मेरा डर था। मैं भी ऐसी करती थी, पढ़ाई करती नहीं थी और प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता था। ना, पहले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आसान सवालों को हल करना सीखिए। आसान से मीडियम में चाहिए, मीडियम से हाई में चाहिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। देखिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे दिमाग में छपता है। अब तीसरी बात की ओर आते हैं कि आपका डर कैसे निकलेगा, ठीक है। इससे पहले चलते हैं तानों की तरफ। आपके अगर पति सपोर्टिव हैं तो घर का कोई ना कोई बंदा आपको तो ताने मारते रहेगा। घर वाले सपोर्टिव हैं, आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो बाहर वाले ताने मारते रहेंगे। तो ये जो तानों का सिलसिला है ना, कभी ख़त्म नहीं होगा।
आज आज आप अभी बेरोजगार हैं ना, तो लोग आप जब पढ़ रहे हो तब ताने मारेंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो भी ताने खा रहे थे, सुन रहे थे। अब जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना, आप तो भी ताने सुनोगे। हाँ, बिल्कुल सही सुने, नौकरी मिलने के बाद भी ताने आपको सुनने को मिले ही रहेंगे। कोई न कोई बंदा आपको फ़ोन करके कहता ही रहेगा, इतनी दूर गई हो, घर परिवार छोड़ दी हो। अरे भाई, नौकरी घर में नहीं रहती, कहीं बाहर निकलना ही पड़ता है। जिस तरह पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है ना, उसी तरह नौकरी के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, बच्चे को कौन देखेगा, बच्चे को छोड़ दी हो, बच्चों को प्यार नहीं मिलता। अरे यार, मजबूरी है, ये सब सुनने को मिलता है। नहीं, अभी हम नहीं रख सकते अपने पास अपने बच्चे को, तो मुझे ये सब सुनने मिलता है। अगर आप कुछ अच्छा ड्रेस पहन लोगे ना, उसके लिए भी फ़ोन करके सुनाएंगे रिश्तेदार, कैसे ड्रेस पहन लेती हो, कोई तरीका है। आप सफल भी हो ना, तो भी आपको कोई नहीं छोड़ने वाला, इन चीज़ गांठ मान दो। तो तानों का सिलसिला चलता रहेगा। लोग जब आप असफल हो तो भी ताने मारेंगे, सफल हो तो भी ताने मारेंगे। आपके पास पैसा है तो भी ताने मारेंगे, पैसा नहीं है तो भी ताने मारेंगे। आप पढ़े लिखे हो तो भी ताने खाओगे, नहीं पढ़े लिखे हो तो भी ताने खाओगे। तो तानों को फिर से इग्नोर करो। और तीसरी बात मैं क्या कहने वाली थी कि हाँ, अब तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया। अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के बाद ना, आप जैसे खाना बनाने जाते हो, रोटी सेकते हो, सब्जी सेकते हो, तो कोई ना यूट्यूब पे अपनी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो सर्च कीजिए, उसको लगाइए और कोई एक टीचर को पकड़ लीजिए जो बहुत ही अच्छा आपको लगे कि हाँ, ये टीचर बहुत अच्छा है, मुझे इनकी पढ़ाई समझ में आती, पढ़ लीजिए, उनको देख लीजिए। भले उनका क्लास आप लाइव ना देखो, लेकिन रिकॉर्डेड भी देख लो। क्या करना है आपको, अपना फ़ोन स्टैंड पे लगाना है या फिर कहीं भी रखना है और रोटी बनाने में लग जाना है। आपके पीछे क्या हल्ला हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ मतलब नहीं। रोटी बनाना है, आधा घंटा समय लगता है, कितना भी समय लगता है, फ़ोन को लगाइए, कान में हेडफोन और करते जाइए प्रैक्टिस, करते जाइए प्रैक्टिस। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना है। ठीक है, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना है। देखिए आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होता है, ये मैं हाउसवाइफ के लिए बता रही हूँ। बहुत से यहाँ ज्ञानी लोग आते हैं, तरह तरह के ज्ञान बांट के चले जाते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फ़ोन को स्टैंड में लगाना है और पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, अब आते हैं चौथी बात की तरफ। जब आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो आपके दिमाग में ना छपता जाएगा। तो जैसे आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैं तो कहूँगी बहुत सारे बच्चियां हैं, हाउसवाइफ है, पूछते क्या पढ़े क्या पढ़े क्या पढ़े। अरे आपका बेस मजबूत कीजिए, पहले एनसीईआरटी को पकड़ लीजिए, इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालिए, फिर पीजी लेवल पे जाइए। अब पीआरटी के लिए बहुत सारी क्वेरी जा रहे हैं कि मैडम पीआरटी बता दीजिए। पीआरटी मेरा स्ट्रीम नहीं रहा है, फिर भी मैं बता दूं कि पीआरटी की जड़ भी एनसीईआरटी है। पीआरटी में तो एनसीईआरटी का एक पैर भी बाहर नहीं जाएगा। तो जितनी भी किताबें चलती हैं 6 से 10 तक, तो रट्टा मार जाओ, रट्टा, लाइन टू लाइन रट्टा हर सब्जेक्ट की। इसके बाद 11-12 भी पढ़ो, देखो कामयाबी आपके चरणों में होगी। ठीक है, कामयाबी आपके चरणों में होगी। तो मैं क्या कर रही थी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, जब पढ़ते जानो तो खुद से नोट्स बनाओ। रटा या मटेरियल या फिर पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, हाथ से लिखो। देखो लिखते समय दिमाग में कैसे छपता है। मैं तो बहुत लिखती थी भाई, मेरे पास टाइम नहीं भी रहता था ना, तो मैं लिखती थी। सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट करती थी, उन स्क्रीनशॉट को रखे रहती थी। अब फ़ोन की मेमोरी भर गई तो उनको पढ़ना शुरू, डिलीट करना शुरू, पढ़ना शुरू। जो डिलीट करने के बाद भी रह जाता था उसको मैं कॉपी में लिखती थी, कॉपी में लिखने के बाद भी फिर से मैं पढ़ती थी, जो नहीं याद रहा उसको डिलीट। मतलब कई बार पढ़ के मैं डिलीट करती थी। तो क्या हुआ, मेरा बार बार रिवीजन हुआ। तो अगर वो सवाल क्वेश्चन आ जाता था ना एग्ज़ाम में, तो कहीं से गलत नहीं होता था, ऑप्शन पे आप पहुंच ही जाते थे। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब 5वें तरीके पे आते हैं। 5वां तरीका क्या है, अब आप घर में हाउसवाइफ हो या फिर आप बच्चियां हो, जो लड़कियां हो जो घर के काम भी करती हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो घबराना मत मेरी बहनों। मेरी भी बेटी थी,
स्कूल जाती थी, उसके स्कूल के लिए ना मैं 5:30 बजे उठती थी और सबसे पहला काम लंच बनाना होता था मेरा। मैं पढ़ती नहीं थी, मैं लंच बनाती थी। और ना ही मैं रात में पढ़ती थी क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता था उसके लिए। और अगर मैं रात में सोई नहीं ना जल्दी तो सुबह पूरा उठ नहीं पाती थी। तो आप अपने घर के काम ज़रूर करो, उसमें से समय चुराओ और पढ़ाई में लग जाओ। आपको पूरा मटेरियल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, कुर्सी टेबल होगा, पूरे दीवार पे पोस्टर चिपका रहेगा तभी मैं पढ़ूँगी, नहीं। मेरे पास बस एक बेड था, पेन कॉपी फ़ोन और कुछ किताबें, बस शुरू हो गई पढ़ना। धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। तो मैंने जो 5 बातें आपको बताई ना, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, उनको जीतिए। जैसे जैसे आप उनको जीतिएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका डर भाग जाएगा। तो बहनों, आपका मेरे वीडियो कैसा लगता है? प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। बाय बाय एंड टेक केयर।